अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स के ऊपर। तो जेनेटिक्स के अंदर हमें पता है बड़ा जो रोल है किसका है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर जॉन मेंडल का है। ठीक है, तो मेन हमारा जो टॉपिक है वो मेंडल का लॉ ही है। मेंडल के लॉज जो है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो उस लॉ से डिस्कस करने से पहले मेंडल ने कुछ जो सॉरी मेंडल नहीं बल्कि मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इसके हवाले से हम एक्सपेरिमेंट के हवाले से देखते हैं। अगर हम मेंडल की हिस्ट्री के बारे में जाएंगे तो ये हिस्ट्री थोड़ी बड़ी है, लेंदी है, तो हम ज़्यादा उस पर टाइम नहीं देंगे। हम डायरेक्ट उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनके बारे में। लेकिन इनके बारे में एक बात मशहूर है कि ये जो था एक म्यूट था या उस चर्च का था। तो उस हिसाब से ये प्लांट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो जो प्लांट था वो पी प्लांट था। पी प्लांट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ठीक है, अच्छा, पी प्लांट इन्होंने क्यों किया एक्सपेरिमेंट के लिए? इसका रीज़न यही है, इसके दो रीज़न है। एक तो इनके अंदर जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत प्रेजेंट है, जैसे कि उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनके जो पीटल्स कलर्स होते हैं, फ्लावर कलर्स, पेटल लेंथ होती है, राउंड की जो जो सीड की जो शेप होती है राउंड होती है, रिंकल्ड होती है, साइज के अंदर टाल होते हैं, डॉफ होते हैं, शॉर्ट होते हैं। तो इसी तरीके से उनके अंदर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत हैं। और उसके अलावा जो इनका जो मेन है वो क्या है कि ये जल्दी ग्रो कर जाते हैं, इनकी जो जनरेशन है जल्दी आ जाती है, तो इतना टाइम नहीं लगता। इसके हिसाब से इन्होंने जो प्लांट सेलेक्ट किया है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो पी प्लांट को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो शुरुआत के अंदर इन्होंने जो भी काम किया था इन्हें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, लेकिन बाद में दूसरे जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इनके काम को कंफर्म किया, और उसके बाद इसको बहुत सारी इम्पोर्टेंस मिली, और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स का भी एज अ नाम दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर्स लिए थे, आपको पता है, ट्रेड्स लिए थे। अच्छा, अब ट्रेड या कैरेक्टर किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ के अंदर जो प्रोमिनेंट फीचर होती है, उनका जो प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट होता है, उस प्रोमिनेंट फीचर को या प्रोमिनेंट कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? हम ट्रेट कहते हैं। ये ट्रेट लव जेनेटिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसका क्लियर होना लाज़मी है। ठीक है, ट्रेट का मतलब क्या है? कोई भी प्रोमिनेंट फीचर में, जैसे कि मेरे के अंदर एक क्या है, मेरी जो साइज़ है या मेरी हाइट है, ये एक मेरा क्या है, ट्रेट है। वो मेरी साइज़ ड्रॉप है या क्या है, लॉन्ग है या टाल है, ये दूसरी बात होगी। ठीक है, लेकिन ये जो हाइट है, ये हाइट क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। कलर हो गया, फ्लावर कलर हो गया। ठीक है, सीड की जो शेप है राउंड है या रिंकल्ड है, ये क्या हो गए, सारे क्या हैं, ये ट्रेट कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोमिनेंट फीचर हो उसे हम ट्रेट कहेंगे। कोई भी प्रोमिनेंट फीचर या कोई भी स्पेशल फीचर किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम उसे ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो 7 ट्रेट लिए थे। अच्छा, अब ट्रेट का मतलब आपको पता चल गया। अब इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट के थ्रू हम ये बेस ले रहे हैं। इस बेस के थ्रू ही हम क्या करेंगे, लॉ, मेंडल्स के लॉ को समझेंगे। हम डायरेक्टली मेंडल के लॉज को नहीं समझ सकते। हम मेंडल्स के लॉज को तभी समझ सकते हैं जब हम इनके जो पहले मेंडल्स के जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट थे, लास्ट से प्री वाले एक्सपेरिमेंट थे, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स, उन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ध्यान देंगे, तभी हमें मेंडल्स के जो लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेपरेशन, एंड दूसरा कौन सा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो बाद में समझ में आएगा जब हम इसको समझेंगे। अच्छा, इनहेरिटेंस का तो मतलब पता है कि इनहेरिटेंस का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो है वो पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। उस मेथड को, उस वे को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट, ठीक है, एक ही ट्रेट का इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अच्छा, अब इसे सिंगल ट्रेट के हिसाब से हम इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, मेंडल के लॉ को समझेंगे। मोनोहाइब्रिड के बाद इनकी कुछ जो अजम्पशंस है, कुछ हाइपोथेटिकल पॉइंट्स है, उन हाइपोथेटिकल पॉइंट्स को देखेंगे। फिर हम मेंडल का जो लॉ है वो हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा जब इनकी हम जो हाइपोथेटिकल पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस का मतलब है दो डिफरेंट ट्रेट वाले जो प्लांट्स हैं उनके दरमियान किया जाए। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने से पहले क्या है, इन्होंने एक किस्म की प्योर ब्रीड लाइन क्या की है, डेवलप की है। अच्छा, पहले तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स दे डिफर इन ओनली वन पर्टिकुलर ट्रेट।
बहुत सारे ट्रेड है। मिसाल के तौर पे हमने दो प्लांट उठाए हैं, ठीक है, ये भी पी प्लांट है, ये भी पी प्लांट है। अब इन दोनों के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर क्या है, डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे इनका साउंड जो क्या है राउंडेड, सीड जो है राउंडेड है, इसका क्या है रिंकल्ड है, ठीक है। इसके जो हैं पत्ते हैं वो इसके सॉरी इसका जो सीड का कलर है वो क्या है, वो येलो है। इसका क्या है, सॉरी इसका ग्रीन है, इसका येलो है। तो इस तरीके से बहुत सारे इनके ना कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो जाते हैं। जो लेंथ इनकी बड़ी है, इनकी छोटी है, इसी तरीके से ये टॉल है, ये क्या है डॉर्फ है या शॉर्ट है। तो इसी तरीके से इनके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो सकते हैं। लेकिन हम जो इन दरमियान के अंदर इन दोनों के अंदर जो स्टडी कर रहे हैं वो सिंगल कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम सीड की जो शेप है उनको स्टडी कर रहे हैं, या हम उन सीड का जो कलर है वो स्टडी कर रहे हैं, या इन दोनों की साइज के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं कि कौन सा टाल है कौन सा ड्रॉप है, ठीक है। तो हम सिर्फ एक कैरेक्टर को अगर स्टडी करेंगे, अगर एक कैरेक्टर की बात होगी तो हम उससे वहां पे क्या नाम लेंगे, सिंगल ट्रेड, यानी इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब है वन हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो ऐसी क्रॉस यानी दो ऐसी क्रॉस जो कि क्या हो, दो इंडिविजुअल के बीच में हो, लेकिन दो वो इंडिविजुअल सिर्फ एक कैरेक्टर के बुनियाद पे एक दूसरे से डिफरेंट है। फर्स्ट करें इनके सारे कैरेक्टर सेम हैं लेकिन एक कैरेक्टर डिफरेंट है। इनका सीड है जो राउंडेड है, इनका क्या है रिंकल्ड है। यहाँ एक कैरेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, इनके अंदर जो पीस हैं वो क्या है, वो हैं ग्रीन कलर के, इनके अंदर येलो कलर के हैं। सिर्फ एक कैरेक्टर उठा रहे हैं, तो हम अगर इन एक कैरेक्टर के बुनियाद पे क्रॉस देखेंगे तो वो क्या कहेगा, सिंगल ट्रेड कहलाएगा या मोनोहाइब्रिड ट्रेड कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, मोनोहाइब्रिड ट्रेड को देखने से पहले या मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखने से पहले ये क्या कर रहा है, मेंडली प्योर जो है लाइन है वो इसको डेवलप कर रहा है, ठीक है। प्योर ब्रीड लाइन डेवलप कर रहा है, ठीक है। प्योर ब्रीड लाइन क्यों डेवलप कर रहा है, क्योंकि अगर बीज या कोई भी सीड पहले से ही क्या होगा, हाइब्रिड होगा, तो जनरेशन के अंदर हाइब्रिड जनरेशन ही पैदा होगी। तो उस हिसाब से जो है ना वो टेस्ट क्रॉस अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले हमें जो भी उठाने हैं वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी प्योर होने चाहिए। तो उस प्योरिटी को मालूम करने के लिए मेंडल क्या कर रहा है, प्योर लाइन की डेवलपमेंट कर रहा है। अब प्योर लाइन की डेवलपमेंट कैसे होगी, अब देखें मिसाल के तौर पे मेरे पास एक क्या है प्लांट है। बेसिकली हम प्लांट सारा तो नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा काम प्लांट से नहीं है, हमारा काम है उसके फ्लावर से काम है, ठीक है। तो फ्लावर के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो हमें देखने हैं। अच्छा, अब ये फ्लावर है, आपको पता है ये फ्लावर का मेन पार्ट है जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं, ठीक है, स्टेमेन कहते हैं। और ये फीमेल पार्ट है जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्पिल कहते हैं, ठीक है। कार्पिल स्टेमिन, कार्पिल के अंदर क्या होगा, एग होगा, और स्टेमिन के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये मेल सेक्सुअल पार्ट है, मेल सेक्सुअल सेल होंगे, ये फीमेल सेक्सुअल सेल है, ठीक है। अब देखिए ये एक ही फर्ज करें एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो इनके अंदर सेल्फ जो है फर्टिलाइजेशन हो रही है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे ये जो पौधा है या ये जो फ्लावर है वो उस पौधे का है जिनके अंदर जो सीड बनते हैं वो क्या बनते हैं, वो राउंडेड सीड होते हैं, बिल्कुल राउंड होते हैं या स्मूथ होते हैं। क्या होते हैं, राउंड होते हैं या स्मूथ होते हैं। अब इनके जो मेल पार्ट है पोलन ग्रेन यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे पोलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगर सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या है, अब ये रिप्रोडक्टिव टर्म है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर ज्यादा यूज किया जाता है। पोलिनेशन का मतलब है कि मेल पार्ट का फीमेल पार्ट तक पहुंचने का जो सफर है, जो ट्रेवलिंग है, उसको हम पोलिनेशन कहते हैं। द ट्रेवलिंग फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज अ पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब क्या है, पोलन ग्रेन का अपने मेल पार्ट से फीमेल तक का जो सफर है, फीमेल पार्ट तक का जो सफर है, उसे हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन। दो टाइप है पोलिनेशन के, एक सेल्फ पोलिनेशन है, दूसरा क्रॉस पोलिनेशन है। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब है दूसरे फ्लावर की तरफ जाए पोलन ग्रेन या दूसरे प्लांट की तरफ जाए। यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन की बात की जाएगी। सेल्फ का मतलब है मेल पार्ट भी वहीं प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी वहीं प्रेजेंट है। तो ये मेल वाले जो पोलन ग्रेन्स है ये इस फीमेल पार्ट के ऊपर गिरते हैं और नीचे जाकर ये एक से क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा सीड के अंदर, ठीक है। अब इनके जरिए जो सीड पैदा होगा वो डेफिनेटली जितने भी सीड पैदा होंगे या जितनी भी जनरेशन पैदा होगी वो सीड सारे क्या होंगे, राउंडेड होंगे, सारे सीड क्या होंगे, राउंडेड होंगे, ठीक है। तो सारे सीड क्या है, राउंडेड। अच्छा, अब हम राउंडेड राउंडेड नहीं लिखेंगे, हम या तो शेप बनाएंगे या तो हम क्या करेंगे, या तो हम इनको लेटर्स के थ्रू क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे लेटर्स के थ्रू। राउंड के लिए हम क्या लिखते हैं, राउंड के लिए हम लिखते हैं कैपिटल लेटर
लेते हैं, ठीक है। तो ये राउंडेड है, यानी ये पहले से ही राउंडेड था। अब इनका जो फ्लावर था उसके जो पोलन ग्रेन थे, यानी सेल्फ पोलिनेशन हुई है, सेल्फ पोलिनेशन के जरिए यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल पार्ट जहाँ से आए वहीं से फीमेल पार्ट, ठीक है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू जितने भी सीड बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे राउंडेड बनेंगे, यानी एक जैसे बनेंगे, सारे की जनरेशन एक जैसी होगी। अब इनके दरमियान क्रॉस किया जाए या इनके थ्रू एक प्लांट पैदा होगा, इनके थ्रू प्लांट पैदा होगा, इनके थ्रू प्लांट पैदा होगा। अब इन प्लांट के दरमियान क्रॉस किया जाए, इन प्लांट के दरमियान क्रॉस किया जाए, तो अब क्रॉस अगेन एंड अगेन सेल्फ रिफर्टिलाइजेशन होगी, लेकिन जो भी ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा वो क्या होगा, उनके अंदर सीड क्या होगा, उनके अंदर सीड राउंडेड ही होगा, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू हमेशा क्या पैदा होता है, एक जैसे या प्योर ब्रीड पैदा होते हैं। तो ये प्योर ब्रीड हो गए, तो अगेन एंड री अगेन फर्टिलाइजेशन की जाएगी, तब भी क्या आएगा, प्योर ब्रीड ही पैदा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्या कर रहा है, अगेन अगेन फर्टिलाइजेशन करवा रहा है, फर्टिलाइजेशन अगेन अगेन करवा रहा है, वो भी सेल्फ के अंदर। तो एक किस्म की प्योर लाइन डेवलप हो रही है, यानी हमें जो सीड ऑब्टेन हो रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, वो क्या है, वो बिल्कुल ही प्योर ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये एक और प्लांट है, ये भी पी प्लांट है, ये भी पी प्लांट है। ये मेनलीफ के जो एक्सपेरिमेंट है हम वो समझ रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पहले प्योर लाइन डेवलप कर रहा है, प्योर लाइन की डेवलपमेंट के बाद ही वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे इन्होंने जो भी उठाया है वो क्या है, वो बेसिकली उठाया है, इनके अंदर जो सीड होता है वो क्या होता है, रिंकल्ड होता है। रिंकल्ड का मतलब है ये सीड जो होगा वो स्मूथली नहीं होगा, ये सीड क्या होगा, रफ होगा या रिंकल्ड होगा, ठीक है। इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ हम ऐसे ग्रीन से बना लेते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, रिंकल्ड होगी, ठीक है। अब इनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होती है, फर्स्ट करें, इनके अंदर अगर सेल्फ पोलिनेशन होती है, यानी इनके पोलन ग्रेन ही इसके खुद के पार्ट फीमेल के पार्ट पे जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो यानी सीड बनेगा, ठीक है। तो इनके थ्रू जितने भी सीड बनेंगे वो सारे सीड क्या होंगे, रिंकल्ड होंगे, क्या होंगे, वो सारे सीड रिंकल्ड होंगे। अच्छा, अब हम रिंकल्ड सीड को जो लेटर से जाहिर करते हैं वो कौन से लेटर है, कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनको स्मॉल आर से फर्स्ट करें रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके दरमियान, अब पता है ये भी सीड है, ये भी सीड है, ये सारे सीड है, सीड है, सीड है, इनके थ्रू भी प्लांट्स पैदा होंगे। अब उन प्लांट्स के अंदर अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी, मिसाल के तौर पे ये प्लांट पैदा हुआ है, ठीक है, इनका ये फ्लावर है, इनका क्या है, ये फ्लावर, इनका भी ये फ्लावर है, इनका मेल पार्ट फीमेल पार्ट, इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी, तो इनके थ्रू भी जो सीड पैदा होगा वो भी सीड क्या होगा, रिंकल होगा। चाहे जितनी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाए अगेन एंड अगेन, जो भी पैदा होगा, सीड पैदा होगा, वो रिंकल ही पैदा होगा, ठीक है। यानी प्योर ब्रीड पैदा हो रहा है, प्योर जो है ना गेमेट्स पैदा हो रहे हैं, प्योर सीड पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थी सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन या प्योर ब्रीड लाइन क्रिएट करने के बाद, प्योर ब्रीड लाइन बनाने के बाद, अब ये करवाया क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है बताए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब है दो एक ही स्पीशीज के प्लांट हो, लेकिन उनके जो कैरेक्टर्स हों या उनके अंदर जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट हो या जो जीन प्रेजेंट हो, वो क्या हो, अल्टरनेट हो एक दूसरे के। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने क्या उठाए हैं, ये भी सीड है, ये भी सीड है। इस सीड की शेप क्या है, बिल्कुल ही स्फेरिकल है, राउंडेड है। इस सीड की शेप क्या है, इस सीड की जो शेप है वो रिंकल्ड है, यानी ट्रेट एक है। कौन सा ट्रेट है, सीड के शेप का ट्रेट है, सीड के शेप का कैरेक्टर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेटिव है, क्या है, अल्टरनेटिव। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि ये एक दूसरे से क्या होंगे, जो होंगे वो एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिसाल के तौर पे यहाँ से क्या उठाया है, यहाँ से एक ऐसा पौधा उठाया है। अच्छा, अगर अब हम हर लेवल पे क्रॉस जो समझेंगे वो हर लेवल पे फ्लावर की स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। अब आप कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि क्रॉस का मतलब है दो सीड है, उन सीड को मिक्सअप किया जाता है। अब सीड को मिक्सअप नहीं किया जाता है, सीड को कैसे मिक्सअप करेंगे भाई। अब जो मिक्सअप होता है वो फर्टिलाइजेशन का मतलब या क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग का मतलब है कि आपने मेल पार्ट एक फ्लावर का उठाया है, फीमेल पार्ट दूसरे का उठाया है। मिसाल के तौर पे आपने जो मेल पार्ट उठाया है वो राउंडेड का उठाया है और फीमेल पार्ट किसका उठाया है, रिंकल्ड का उठाया हुआ है। या फीमेल पार्ट रिंकल्ड, मेल पार्ट रिंकल्ड का और फीमेल पार्ट क्या है, राउंडेड का। तो इस फ्लावर के बेस पे ही क्रॉसिंग ओवर होती है।
सीड के बेसिस पे नहीं होती है। ऐसे नहीं है कि 2 सीड उठा लिए, उस सीड को क्रॉस कर लिया, एक दूसरे को मिलाकर जमीन में लगा लिया, ये नहीं है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब क्या है? क्रॉसिंग का मतलब है कि जब उनके फ्लावर बनते हैं तो उनका जो फीमेल पार्ट होता है तो दूसरा मेल पार्ट लगाया जाता है, या दूसरे मेल पार्ट के पोलन ग्रेन उनके ऊपर ले आते हैं, तो उसी वजह से जो फर्टिलाइजेशन होती है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। बेसिकली क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही क्या है? आपका क्रॉस जो है ना वो हाइब्रिड है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो इस क्रॉस फर्टिलाइजेशन अब हर जगह पे हम फ्लावर नहीं बनाएंगे, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड जो है ना वो यूज करेंगे, या पुनिट मेथड मेथड स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पुनिट स्क्वायर मेथड क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जब हम लॉ को डिस्कस करेंगे उसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? अच्छा, फर्ज करें कि मैंने क्या किया है कि ये जो है ना इसकी जो मेल वाले पार्ट था, उस मेल वाले पार्ट को मैंने क्या कर दिया है, गायब कर दिया है, यहाँ इसको तोड़ दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एग एग जो है फीमेल पार्ट बिल्कुल ही प्रीपेयर्ड है, बिल्कुल ही क्या है, प्रीपेयर्ड है एग, ठीक है। अब मैंने यहाँ से कुछ पोलन ग्रेन उठाए, किसके? रिंकल्ड सीड के। यहाँ हम ऐसे करते हैं, यहाँ से हमने क्या कर दिया है, ये मिटा दिया है, यानी हमने मेल पार्ट रिंकल्ड प्लांट का या रिंकल्ड सीड वाले पौधे का हमने जो मेल पार्ट था उस मेल पार्ट को हमने रिमूव कर दिया है। अब ये जो राउंडेड था इसके पोलन ग्रेन कुछ हम लेके आए, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कुछ पोलन ग्रेन लेकर हम पोलन ग्रेन किसको दे रहे हैं, हम फीमेल पार्ट को दे रहे हैं। किसके फीमेल पार्ट को दे रहे हैं? हम फीमेल पार्ट रिंकल्ड वाले फीमेल पार्ट को दे रहे हैं, रिंकल्ड रिंकल्ड, ठीक है, रिंकल्ड वाले रिंकल्ड वाले फीमेल पार्ट को दे रहे हैं। अच्छा, अब देखें एग किसका है, एग है एग का, किसका? रिंकल्ड का। और जो स्पर्म आ रहे हैं यहाँ पोलन ग्रेन आ रहे हैं वो किसके हैं? पोलन ग्रेन है राउंडेड के, यानी इसके अंदर भी क्या होगा, सीड के शेप का जीन होगा। कौन सा जीन होगा? रिंकल्ड वाला जीन होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं, पोलन ग्रेन और एग क्या है, दोनों सेक्सुअल सेल है। अब प्लांट के अंदर सेक्सुअल सेल बनता है तो लाजमन उसके अंदर भी क्या होगा, उसके अंदर भी बीज के जो है वो जीन प्रेजेंट होगा, बीज के साइज का, सीड के साइज का जीन प्रेजेंट होगा, इसके सीड की शेप का जीन इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एक जीन की कॉपी ये ले आ रहा है, एक जीन की कॉपी इसके पास पड़ी है, एक के अंदर होगी। एक के अंदर कौन सी है? रिंकल है। पोलन ग्रेन के अंदर कौन सी है? वो क्या है? राउंडेड है, यानी दो कॉपीज है, एक ये एक ये। अब ये जब फर्टिलाइज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो को आप सीड कह सकते हैं, ठीक है। जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो का मतलब है आप डायरेक्टली इसे सीड ही लिख लें, ठीक है। अच्छा, अब ये था, हमने इस फ्लावर की लेवल पे समझा कि हमने इसका फीमेल पार्ट मेल पार्ट हटा दिया, मेल पार्ट हमने इसका किसका यूज किया? राउंडेड का। फीमेल पार्ट किसका यूज किया? रिंकल्ड का, यानी एक जीनिस का एक जीनिस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने क्या किया है, राउंडेड और रिंकल्ड के बीच में हमने क्या किया है, हमने फर्टिलाइजेशन करवाई है, ठीक है। राउंडेड और रिंकल्ड के बीच में हमने फर्टिलाइजेशन करवाई है, ये राउंडेड है और ये हम क्या बना रहे हैं, रिंकल्ड बना रहे हैं। इनके बीच में हमने क्या करवाई है, फर्टिलाइजेशन। यानी ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन है, ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन है, पी जनरेशन, पीजी है, क्या है, पेरेंटल जनरेशन। पीजी का मतलब क्या है, पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। इनके दरमियान हमने क्रॉस करवाया है, इसमें इन दोनों प्लांट्स के बीच में हम क्रॉसिंग ओवर करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हर एक जो सेल है उनके अंदर हर एक कैरेक्टर के लिए दो कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अलीलिक फॉर्म कहते हैं या अलील्स कहते हैं। यानी हर एक कैरेक्टर के लिए कितने जीन्स होंगे, दो जीन्स होंगे, दो अल्टरनेटिव कॉपीज होंगे जिन्हें हम अलील का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी दो होंगे, ठीक है। ये जो रिंकल्ड है इसके अंदर भी क्या होंगे, दो होंगे। अच्छा, अब जब गेमेट की फॉर्मेशन होती है, आपको पता है गेमेट मियोसिस के जरिए बनते हैं, मियोसिस के थ्रू बनते हैं, तो उसके अंदर जो कैरेक्टर हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाएगा। इनकी इनसे कितने जो है वो बनेंगे, इससे दो बनेंगे, क्या दो बनेंगे, इससे दो गेमेट्स बनेंगे, ठीक है। इससे भी दो गेमेट्स बनेंगे, ये भी दो गेमेट्स बन गए, ठीक है। अब हम इन गेमेट्स के बीच में क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं, ठीक है, क्रॉसिंग करवाते हैं। अच्छा, अब क्रॉसिंग का तरीका क्या है कि क्रॉसिंग का मतलब है कि कोई भी मतलब कॉम्बिनेशन बन सकती है,
कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे बनती है। फर्स्ट करें, अगर ये इनसे मिलता है, ये आर जो है वो इनसे मिलता है, तो कौन सी कॉम्बिनेशन बनेगी? तो बनेगी आर कैपिटल आर स्मॉल। ठीक है, अगर ये वाला जो सेम है वो अगर इनसे मिलता है तो कौन सी कॉम्बिनेशन बनेगी? अच्छा, ये इनसे मिलता है तो ये वाली कॉम्बिनेशन बनेगी। अच्छा, ये जो है दूसरा, ये आर अगर सॉरी, ये आर अगर इससे मिलता है तो कौन सी कॉम्बिनेशन बनेगी? आर। ये आर अगर इससे मिलता है तो कौन सी कॉम्बिनेशन बनेगी? ये भी आर बनेगी। ठीक है, यानी ये सारी जो कॉम्बिनेशन बनेगी वो इस तरह की कॉम्बिनेशन। अच्छा, हम इससे पुनीत जो स्क्वायर है उससे भी समझ सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक जो पुनीत स्क्वायर मेथड है वो हमने डिस्कस नहीं किया, मैंने नहीं बताया, तो इसी वजह से मैं वो नहीं यूज़ कर रहा हूँ। वो बाद में यूज़ करूँगा जब मैं ला के ऊपर आऊँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने डायरेक्ट ग्राफ किया है। ठीक है, अच्छा, अब हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? ये आर कैपिटल आर स्मॉल, आर कैपिटल आर स्मॉल, आर कैपिटल आर स्मॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे जो प्लांट उठाए हैं वो क्या है? वो दोनों ही प्योर हैं। ये दोनों क्या है? प्योर ब्रीड है। प्योर ब्रीड, प्योर ब्रीड का मतलब है दोनों ही क्या है? होमोजाइगस है। ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। ठीक है, ये होमोजाइगस क्या है? रिसेसिव कहें या हम इसे होमोजाइगस रिंकल्ड कहेंगे। ये होमोजाइगस क्या है? ये होमोजाइगस राउंडेड है, यानी होमोजाइगस है। ठीक है, यानी इनके अंदर दो डिफरेंट जो जीन्स है वो प्रेजेंट नहीं है, सेम टाइप के जीन्स प्रेजेंट है। इसके अंदर दोनों राउंडेड के जीन्स है, क्योंकि इसीलिए तो हम पहले क्या करवा रहे थे? सेल फर्टिलाइजेशन करवा रहे थे, ताकि प्योर ब्रीड लाइन क्या हो? डेवलप हो। अब हमें प्योर गेमेट्स मिले, तो प्योर गेमेट्स या प्योर प्लांट के बुनियाद पे हमने क्या किया है? अब ये प्योर है, लेकिन अब इन प्योर के दरमियान जब हमने क्रॉसिंग ओवर करवाई है, क्रॉसिंग फर्टिलाइजेशन करवाई है, तो हमने हमें क्या मिला है? हमें मिले हैं हाइब्रिड प्रोडक्ट मिली है। ठीक है, हम इस हाइब्रिड प्रोडक्ट को क्या करेंगे? F1 जनरेशन का नाम देंगे। F1 का मतलब क्या है? F का मतलब है फिलियल। F का मतलब क्या है? फिलियल का मतलब आप ऐसे भी ले सकते हैं, हासिल शुदा, जो हमें हासिल हुई है, या आप इसे डाटर जनरेशन भी कह सकते हैं। डाटर जनरेशन कहेंगे फिर भी गलत नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब है फिलियल का मतलब है हासिल जनरेशन, जो कि हासिल हुई है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो क्या है? ये सारे हेटेरोजाइगस क्या है? ये सारे क्या है? हेटेरोजाइगस है, यानी डिफरेंट है इनके अंदर। ये प्राय अगर हम इनके फिलियल, फिलियल का मतलब है हासिल शुदा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? टोटल जो है वो हेटेरोजाइगस ही मिले हैं, टोटल हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो अगर हम इनके फिनोटाइप की बात करेंगे, तो फिनोटाइप की बात हम कैसे कर सकते हैं? फिनोटाइप की बात ऐसे कर सकते हैं कि ये इनकी जो अपीयरेंस होगी या मार्फोलॉजी होगी सबकी एक होगी। इनके अंदर जितने भी सीड पैदा होंगे वो सीड सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे सीड क्या होंगे? राउंडेड पैदा हो रहे हैं। या इनके थ्रू जितने भी प्लांट पैदा हुए हैं उनके अंदर ये दिखाई दिया है कि सारे के सारे जो सीड है वो राउंडेड है। हालांकि इसके अंदर रिंकल्ड वाला भी जीन प्रेजेंट है, राउंडेड वाला भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मेंडल को ये बात कंफ्यूज कर रही है कि भाई जीन तो दोनों के प्रेजेंट है, राउंडेड के जीन भी आया है, रिंकल्ड का जीन भी है, इसके अंदर राउंडेड का जीन भी है। क्योंकि हमने अगर यहाँ से एक गेमेट लिया, एक गेमेट यहाँ से लिया, दोनों इस गेमेट की क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं फिर भी हमें राउंडेड रिंकल्ड मिलता है। इसकी क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं फिर भी सेम मिलता है। इसकी क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं फिर भी यही जनरेशन मिलती है। इसकी करवाते हैं फिर भी यही कॉम्बिनेशन मिलती है, यानी कॉम्बिनेशन सारी सेम है। हर कॉम्बिनेशन के अंदर रिंकल का जीन भी मौजूद है, राउंडेड का मौजूद है, लेकिन सीड राउंडेड क्यों बन रहे हैं? सीड राउंडेड क्यों बन रहे हैं? ये बात मेंडल को क्या कर रही है? कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंडल साहब देते हैं किसका कॉन्सेप्ट? यहाँ पे कॉन्सेप्ट देते हैं डोमिनेंसी और रिसेसिव का। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सप्लेन करते हैं किसको? डोमिनेंट को। अब हमें दिख रहा है, इनकी मार्फोलॉजी दिख रही है कि इसकी मार्फोलॉजी के हिसाब से जो भी सीड थे वो क्या थे? सारे के सारे राउंडेड शेप के थे। ठीक है, तो राउंडेड शेप के थे, ये बात मेंडल को कंफ्यूज कर रही थी। तो इसी बेस पे उन्होंने क्या दिया है? डोमिनेंट और रिसेसिव की बात की है कि भाई जो दो अगर अल्टरनेटिव जीन आ जाते हैं एक ही कैरेक्टर के, यानी कैरेक्टर कौन सा है? सीड की शेप की बात हो रही है, तो सीड की शेप का कैरेक्टर है, तो इनके अंदर दो किस्म के क्या आ गए? अल्टरनेटिव जीन आ गए। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कंपटीशन की, यानी एक जीन एक खुद को क्या करवाएगा? अपीयर करवाएगा जनरेशन के अंदर, एक क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। इसी तरीके से है ना, अगर दो बच्चे हैं जो कि क्या है? दोनों ही इंटेलिजेंट है, तो क्या होगा? एक ही प्राइज जीतेगा या एक ही फर्स्ट लेगा, दूसरा क्या हो जाएगा? पीछे रह जाएगा। तो ऐसे ही है ना, इंटेलिजेंट बच्चे क्या होते हैं? आगे होते हैं,
और दूसरे पीछे होते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि कुछ जो है एक दो अलील प्रेजेंट है, एक कॉपी सप्रेस हो जाएगी, दूसरी क्या करेगी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी या अपने आप को डोमिनेंट करवाएगी या एक्सप्रेस करेगी जनरेशन के अंदर। अब यहाँ पे जो राउंडेड है वो अब जनरेशन के अंदर अपीयर हो रहा है और रिंकल्ड क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, मास्किड हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट की बात की है। डोमिनेंट ट्रेट ऐसे ट्रेट को कहते हैं, यहाँ डोमिनेंट हम ऐसे अलील को कहते हैं, ट्रेट नहीं बल्कि यहाँ पे हम अलील की बात करेंगे कि डोमिनेंट अलील वो अलील है जो कि जनरेशन के अंदर खुद को एक्सप्रेस करवा सके। तो उस अलील को हम क्या कहेंगे, उस जीन की अल्टरनेटिव कॉपी को हम कहेंगे डोमिनेंट अलील कहेंगे। क्या कहेंगे, डोमिनेंट अलील। ठीक है। अच्छा, जो मास्किड हो जाते हैं या सप्रेस हो जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर रिंकल्ड है जो सप्रेस हो गया या मास्किड हो गया, हम उससे क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं रिसेसिव का, कि भाई ये रिसेसिव है। ठीक है, यानी ये खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये मास्किड हो गया, ये रिसेसिव है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी या सेल्फ क्रॉस करवाई जाएगी। सेल्फ क्रॉस किसके अंदर, सेल्फ क्रॉस करवाई जाएगी। सेल्फ क्रॉस जो करवाई जाएगी वो करवाई जाएगी फर्स्ट फोलियल जनरेशन के अंदर, पोस्ट फोलियल जनरेशन के अंदर। यानी अब इनके अंदर मिसाल के तौर पे ये क्या है, ये राउंडेड और रिंकल्ड है, ये दोनों क्या है, इनके अंदर राउंडेड का जीन है, रिंकल्ड का भी है, इनके अंदर राउंडेड का भी है, रिंकल्ड का है। फर्स्ट करें हम इन दोनों के दरमियान, ये अब सीड पैदा हुए ना, अब इन सीड के अंदर क्या होंगे, प्लांट पैदा होंगे। उस प्लांट के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉसिंग करवा रहे हैं। ठीक है। अब हर एक के अंदर दो दो कॉपीज प्रेजेंट है, तो आपको पता है जब गेमेट की फॉर्मेशन होगी तो कॉपीज क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। बेसिकली यही क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही है कि जो गेमेट्स के अंदर है वो दो कॉपीज प्रेजेंट होती हैं तो कॉपीज अलग हो जाती हैं। एक कॉपी एक गेमेट्स के अंदर जाती है, दूसरी कॉपी दूसरे गेमेट के अंदर जाती है। तो इसको ही मेंडल ने जो कहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है जो कॉपीज होते हैं अल्टरनेटिव कॉपीज, वो ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन वो एक दूसरे से अलग हो जाती है, वो मिक्सअप नहीं होती, वो एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट नहीं डालती। जबकि गेमेट की फॉर्मेशन होती है तो गेमेट की फॉर्मेशन के दौरान वो कॉपीज एक दूसरे के एक गेमेट में चली जाती है, दूसरी कॉपी दूसरे गेमेट में चली जाती है। तो ये एक वाली राउंडेड वाली कॉपी एक गेमेट में चली जाएगी, रिंकल्ड वाली कॉपी दूसरे गेमेट में चली जाएगी। दोनों की सीड क्या है, अभी भी राउंडेड है। यानी ये क्या बने, ये बेसिकली गेमेट्स बने, ये सीड नहीं बने। ये प्लांट है, सीड है, लेकिन ये मैंने गेमेट्स बनाए। अच्छा, इसी तरीके से इनके दरमियान भी दो ही गेमेट बनेंगे, इनके अंदर भी दो ही गेमेट बनेंगे, आर और ये वाला आर। ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हो, ये राउंडेड थे सारे, ये क्या थे, सारे के सारे राउंडेड थे। ठीक है। अब सेकंड जो हो रही है क्रॉसिंग ओवर, तो हम उस सेकंड क्रॉस को सेल्फ क्रॉस के अंदर क्या देख रहे हैं कि अब ये क्या होगा, इससे क्रॉस करेगा, यानी आर आर से क्रॉस करेगा। हम ऐसे ही बना लेते हैं, डॉट बना लेते हैं, आसानी होगी समझने के अंदर। ठीक है। अगर ये इससे क्रॉस कर रहा है तो क्या बना रहा है, आर आर बना रहा है, क्या बना रहा है, आर आर बना रहा है। ठीक है। ये एक सीड बन गया, यहाँ एक प्लांट बन गया। ठीक है। क्योंकि मिसाल के तौर पे हमने क्या उठाया है कि इसका जो हमने उठाया था, ये फर्ज करें ये फीमेल पार्ट उठाया था, इसका जो उठाया है ये हमने मेल पार्ट उठाया। ये मेल की साइन है, मेल फ्लावर की, ये फीमेल फ्लावर की साइन है। ठीक है। तो अच्छा, अब क्या बन रहा है कि देखिए, अगर ये इसके साथ कंबाइन होता है तो ये हमें कॉम्बिनेशन मिलती है। अगर ये इसके साथ कंबाइन होगा तो कौन सी कॉम्बिनेशन मिलेगी, तो हमें कॉम्बिनेशन मिलेगी ये वाली, एक आर बड़ा होगा, एक आर क्या होगा, स्मॉल होगा, ये वाली कॉम्बिनेशन मिलेगी। अब ये अगर किसके साथ मिल रहा है, अगर ये इस आर के साथ मिल रहा है तो कौन सी कॉम्बिनेशन होगी, तो कॉम्बिनेशन होगी आर। हम आर कैपिटल को पहले लिखेंगे। ठीक है। आर और आर, ये वाली कॉम्बिनेशन मिलेगी। अगर ये आर इसके साथ कंबाइन होगा तो हमें कौन सी कॉम्बिनेशन मिलेगी, आर आर कॉम्बिनेशन मिलेगी, यानी दोनों स्मॉल आर। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि अब क्या होगा, ये जो लास्ट वाला है वो क्या हो रहा है, अब फर्स्ट करें इसके अंदर हमने इसके अंदर जो पाया था फर्स्ट फोलियल जनरेशन के अंदर 100% क्या थे, 100% राउंडेड थे। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो तीन गेमेट्स हैं वो तीन जो सीड बने हैं या तीन जो पौधे हैं उनके अंदर जो सीड पैदा होगा वो क्या होगा, राउंडेड होगा, एक के अंदर रिंकल्ड होगा। ऐसे आप कह सकते हैं कि 75% जो जनरेशन होगी, मिसाल के तौर पे 100 पौधे थे, ठीक है, उनके अंदर 75 क्या होंगे, राउंडेड सीड के होंगे और 25 क्या होंगे, वो रिंकल्ड के होंगे। ठीक है। ये हमें टेस्ट क्रॉस बता रहा है, या हम जो क्रॉस कर रहे हैं दूसरी जो फोलियल जनरेशन है वो बता रही है। ठीक है। तो ये वाले जो हैं, ये वाले सारे के सारे क्या हैं, ये वाले क्या है, राउंडेड है। क्या है ये, राउंडेड है।
ठीक है। अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, यहाँ इनकी फिनोटाइप देखेंगे, ये क्या बनेगा, ये रिंकल्ड बनेगा। क्या बनेगा, रिंकल्ड बनेगा। ठीक है, तो रिंकल्ड और राउंडेड, यानी अब इसको बात कंफ्यूज कर रही है कि भाई ये तो सारे राउंडेड थे, जब यहाँ पे रिंकल्ड था और राउंडेड था, दोनों को क्रॉस करवाया तो सारे राउंडेड आ गए। ठीक है, यहाँ पे सारे राउंडेड थे, सारे राउंडेड को क्रॉस करवाया तो ये रिंकल्ड बीच में कहाँ से आ गया, ये बात इसको कंफ्यूज कर रही थी। इस बात के बेस पे इन्होंने जो लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिए हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ दिया है, जो दूसरा है डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे दिया है। अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे इन्होंने जो ला दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ इसके बाद हम कुछ जो इनकी अजम्पशंस है, कुछ इनके हाइपोथेटिकल पॉइंट्स है, उन हाइपोथेटिकल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप इनकी जीनोटाइप देखना चाहेंगे तो क्या होगा, ये होमोजाइगस होगा, ये दोनों हेटेरोजाइगस होंगे, ये क्या होगा, होमोजाइगस होगा, क्योंकि रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जो डोमिनेंट होता है, वो डोमिनेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर भी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और होमोजाइगस के अंदर भी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो रिसेसिव होता है वो सिर्फ होमोजाइगस ही होता है। तो आप अगर हम फिनोटाइप देखना चाहेंगे, फिनोटाइप का मतलब क्या है, उनकी मॉर्फोलॉजिकली या जो जर्नल अपीयरेंस है उसको हम फिनोटाइप ही कहते हैं। फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा, फिनोटाइप का रेशियो होगा 3 बाई क्या है, राउंडेड है, एक क्या है, रिंकल्ड है। अगर जीनोटाइप का रेशियो देखेंगे तो जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, एक क्या है हमारे पास, सॉरी, एक जीनोटाइप के रेशियो के मुताबिक हमारे पास जो है, जीनोटाइप के मुताबिक जो एक है होमोजाइगस, ठीक है, राउंडेड, दो हैं हेटेरोजाइगस राउंडेड और एक है होमोजाइगस रिंकल्ड। ये जनरेशन बनेगी, रेशियो बनेगा 1:2:1। ठीक है, ये क्या है, राउंडेड, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस राउंडेड, होमोजाइगस रिंकल्ड। ठीक है, ये रेशियो। अच्छा, इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस जो है इनके बेस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे, क्योंकि हमने एक ही कैरेक्टर लिया है इस की शेप का, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे इन्होंने कुछ हाइपोथेटिकल पॉइंट कहे हैं, उस हाइपोथेटिकल पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली उसके अंदर ही हमारा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। ठीक है।